सर्वपावप्यनाशनो मंगलालम च सर्वेसिं परमहवै मंगलम। श्री भगवान की है, श्री जिनवानी माता की है। अपना विषय चल रहा था गुण स्थान, है ना। गुण स्थान की परिभाषा है मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के अंतरंग परिणामों को गुण स्थान कहते हैं, है ना। ये आत्म विकास का दिग्दर्शक है। ये तो सबको अच्छे से समझ में आ गया गुण स्थान किसे कहते हैं और कितने होते हैं। निशु को भी समझ में आ रहा है ना। 14 गुण स्थान होते हैं, 14 गुण स्थान होते हैं। उसमें से हमारे 8-9 तक गुण स्थान हो गए थे। एक लाइन में पहले रिवीजन कर लेते हैं। अगर किसी को कोई पूछना है तो उस बारे में पहले प्रश्न कर ले, इतना कोई आता है तो रिवीजन कर लेते हैं। जितना पढ़ा है उतना सबको क्लियर है ना गुण स्थान। हाँ आंटी। हाँ आप पूछोगे तो फिर और पता चलेगा। हाँ सही है। पहला गुण स्थान है ना। पहला गुण स्थान नाम मिथ्या, कर्म का निमित्त मिथ्या दर्शन मोहनी के नामकरण से मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। हाँ, दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय और आत्मा के परिणाम तत्वों का श्रद्धान्य होना। हाँ, तत्वों के श्रद्धान्य। दूसरा गुण स्थान दूसरा है सासाधन। साधन। हाँ। कर्म का उदय इसमें अनंतानुबंधी की एक कषाय का उदय है। हाँ, अनंतानुबंधी की किसी एक कषाय का उदय आने से दूसरा गुण स्थान। आत्मा के परिणाम उनके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम जो होते हैं, उसके निमित्त से होने वाले कषाय रूप परिणाम जीव का। ठीक है। मिश्र गुण स्थान मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान या इसका नाम सम्यक्त मिथ्या तीसरा गुण स्थान है। कौन सा गुण स्थान है? तीसरा। सम्यक मिथ्यात या मिश्र, दोनों इसके नाम है। कर्म प्रकृति का उदय सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर नहीं, एक बस खाली सम्यक मिथ्यात का अनंतानुबंधी का उदय। हाँ हाँ। सम्यक मिथ्यात प्रकृति वो भी दर्शन मोहनीय की है ना। हाँ। दर्शन मोहनीय की सम्यक मिथ्यात प्रकृति का उदय और जीव के परिणाम भी मिले जुले। सब मिले जुले। ठीक है। हाँ। इसमें और कौन सी खास बात है? तीसरे गुण स्थान में क्या नहीं होता? इसमें मरण नहीं होता। हाँ, इसमें मरण नहीं होता, मरण भी नहीं होता, भी नहीं धारण कर पाता। हाँ। मरण नहीं होता। मुख्य रूप से एकमात्र ये ऐसा गुण स्थान है कि इसमें मरण नहीं होता। मतलब शेनी चढ़ने से पहले, शेनी के बीच में भी मरण हो जाता है, लेकिन इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि या असंयम गुण स्थान। अविरत और असंयत भी कहते हैं, अविरत असंयम भी कहते हैं। मतलब संयम नहीं है लेकिन संयम सम्यक दृष्टि हो गया। इसमें प्रकृति का उदय, इसके कितने भेद हैं तो हमने पढ़ा उसके हिसाब से, है ना। चौथा गुण स्थान जो है कौन सा है? जो सम्यक दृष्टि है, कितने प्रकार के सम्यक दृष्टि यहाँ पे होते हैं? हाँ, क्षयोपशम, हाँ, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। हाँ, उपशम 3 प्रकार का सम्यक दर्शन। हाँ, 3 प्रकार ना। सम्यक दर्शन कौन से किसके निमित्त से होता है? ये मिथ्यात सम्यक, इसमें कर्म प्रकृति का उदय है ना, या क्षयोपशम, तीनों के निमित्त से होता है ना। तो कैसी कैसी अवस्था होती है? पहला औपशमिक सम्यक दृष्टि, तो वहाँ कर्म प्रकृति का औपशमिक सम्यक दृष्टि है ना। हाँ, उपशम है ना। कौन कौन सी कर्म प्रकृति का उपशम? मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम। हाँ, मिथ्यात्व सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात, और साधी मिथ्या दृष्टि है तो तीनों प्रकृति, और इसके अलावा
अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी अनुबंधी चौकड़ी का उपशम। तो या तो 3 प्रकृतियों का उपशम या 7 प्रकृतियों का उपशम। तो ये औपशमिक सम्यक दृष्टि की कर्म का निमित्त है। और जीव के परिणाम निर्मल है ना, तत्वों के शब्दहान रूप। कैसे जीव के परिणाम? सम्यक परिणाम यानी तत्वों के शब्दहान रूप। ज्ञान और दर्शन श्रद्धान दोनों गुण उसके सम्यक हो जाते हैं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, दूसरा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान में उपशम सम्यक दृष्टि, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि। क्योंकि हम शास्त्रों में ये नाम बहुत बार पढ़ेंगे कि छायोपशम सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि, तो हमें पता रहना चाहिए इसका क्या मतलब है ना। तो दूसरे नंबर पे आते हैं छयोपशम सम्यक दृष्टि। तो छयोपशम सम्यक दृष्टि की क्या अवस्था होती है? गुण स्थान चौथे की ही बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। कर्म प्रकृतियों की स्थिति कैसी रहती है? एक बार सम्यक दर्शन छूट के दोबारा होता है तो वो छयोपशमिक दर्शन होता है। हाँ, वो छयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। उसमें उसको वेदक सम्यक तो भी कहते हैं, है ना। तो इसमें कर्मों की स्थिति क्या रहती है? किसका रहता है, किसका क्षय रहता है, उपशम रहता है, क्या रहता है? कर्म की स्थिति क्या है इसमें? इसमें अनंत अनुबंधी का तो क्षय उपशम रहता है, ये क्षयोपशम रहता है। हाँ, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम रहता है ना। हाँ, बाकी सब प्रकृतियों का 7 में से सम्यक्त प्रकृति जो दर्शन मोहनीय की सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय रहता है, बाकी का उपशम रहता है। हाँ, बाकी 6 प्रकृतियों का उपशम रहता है। 4 अनुबंधी और एक मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व, है ना। इन 6 प्रकृतियों का उपशम रहता है, तो वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होता है। अभी यहाँ इस काल में जो सम्यक दृष्टि हमें मिलेंगे वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि होंगे, है ना। ठीक है। फिर और छायिक सम्यक दृष्टि, इसमें सभी प्रकृति 7 प्रकृतियों का शायद क्षय हो जाता है। हाँ, इसमें 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, यानी वो कर्म जीव के प्रदेशों के साथ सत्ता में नहीं रहते, है ना। उसका मेटीरियल ही नहीं रहता। 7 की 7 प्रकृतियों का मेटीरियल जीव के साथ नहीं रहता, यानी उनका क्षय हो जाता है। अब वो जीव को कभी भी फल नहीं देंगे, वो 7 प्रकृतियां जीव को कभी फल नहीं देंगी। और उसका चौथा गुण स्थान तो वो हमेशा बना रहेगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, है ना। ऊपर चढ़ेगा तो फिर ऊपर का गुण स्थान हो जाएगा। जब तक वो ऊपर नहीं चढ़ता तब तक उसका चौथा गुण स्थान बना रहेगा। छायिक सम्यक दृष्टि 2-3 भाव में ही मोक्ष चले जाते हैं, है ना। और छायिक सम्यक दर्शन केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में मनुष्यों को ही होता है ना। अन्य गतियों के जीवों को नहीं होता। बाकी उपशम और क्षयोपशम चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन छायिक सम्यक दर्शन की शुरुआत मनुष्य ही केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में करता है। और उसी भाव में भी पूरा कर सकता है उसको, और अगले भाव में भी अगर मरण हो जाता है तो अगले भाव में भी उसकी पूर्णता हो सकती है। ठीक है, ये विशेष है छायिक सम्यक दर्शन के लिए। अब आगे चलें। 5वां गुण स्थान देश विरत या संयम संयम। हाँ, देश विरत या संयम संयम गुण स्थान। इसमें प्रकृति चौकड़ी का उपशम, हाँ, और बाकी पहले और 5 पाप का स्थूल रूप से त्याग, रूप से त्याग। हाँ, और जीव के परिणाम 5 पापों के त्याग रूप, है ना। 5 ऐसे कथन करेंगे। जीव के परिणामों की बात कर रहे हैं, तो जीव के परिणामों की जब बात करेंगे तो जीव को ध्यान में रखते हुए करेंगे पूरे, है ना। कि जीव की स्थिति क्या होगी? जीव के परिणाम 5 पापों के स्थूल त्याग रूप और संयम को धारण करने रूप जीव के परिणाम होंगे। तो ये जीव के परिणामों की स्थिति होगी।
अपत्यानाख्यानावरण चौकड़ी का यहाँ उपशम हो जाएगा और बाकी पहले का चल रहा होगा। क्षोभ सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति का उदय यहाँ भी चल रहा होगा, और बाकी और क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो सातों प्रकृतियों का अभाव होगा। दोनों हो सकता, दोनों को पांचवा गुण स्थान हो सकता है। क्षोभ वाले को भी हो सकता है और क्षायिक वाले को भी हो सकता है। उपशम वाले को भी होता है तो, लेकिन उपशम का काम क्योंकि अंतर्मूलक है तो वो उस समय वो उतने काल में वो व्रत संयम इत्यादि उसके भाव रूप परिणाम तो होते हैं, कर्मों की स्थिति तो होती है, लेकिन वो उस जो है उस समय संकल्प विकल्प नहीं होते कि मैं व्रत धारण करूं, तो वो स्थिति नहीं होती बस। लेकिन जो पहले गुण स्थान से अभी हम पढ़ेंगे, पहले गुण स्थान से जी सीधा चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है और सातवें में जा सकता है ना। तो सातवें में भी सीधा जा सकता है, ठीक है। पांचवा गुण स्थान हो गया, इसका नाम संयमासन। और इस स्थावर जीवों की घात का त्याग न होने से असंयमी भी कहलाता है, इसलिए नाम संयमा संयम भी है। फिर छठा गुण स्थान प्रमथ संयम। हाँ, प्रमथ संयम या प्रमथ संयम है ना। प्रमथ संयम तो कर्म की स्थिति, प्रत्याखान चौकड़ी का ऑप्शन, हाँ, और संजलन का, और संजुलन कषाय का उदय। हाँ, संजलन का क्षय का उदय रहने से प्रमाद बना रहता है ना। हाँ। प्रमाद, प्रमाद अपने स्वरूप में स्थिरता न होने का नाम प्रमाद है ना। हमारे जैसा प्रमाद नहीं जो हम आलस से करते हैं, उसमें वो भी कल बता रहे थे ना, वैसा 15 भेद होते हैं प्रमाद के। 4 विकथा हैं, 4 कषाय हैं और 5 इंद्रियों के विषय और निद्रा और स्नेह है ना। ये 15 भेद हैं प्रमाद के। तो ये छठे गुण स्थान में इनका सद्भाव पाया जाता है। लेकिन जब सातवां गुण स्थान की हम जब यहाँ जीव के परिणाम, इसमें पांचों पापों का त्याग, हाँ, पांचों पापों का त्याग रूप आचरण रहता है। जीव के परिणाम मतलब सूक्ष्म भी हिंसा करने के नहीं होते, स्थावर भी हिंसा का वो त्यागी होता है, और ऐसे ही उसके परिणाम चलते हैं। जीवों की दया रूप परिणाम बराबर बने रहते हैं। सातवां गुण स्थान अप्रमथ संयम, हाँ, अप्रमथ संयम। सातवां गुण स्थान अप्रमथ संयम गुण स्थान, और इसके 2 भेद हैं है ना। पहली बात तो अप्रमत्त, तो यहाँ यानी प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त नहीं है तो क्या स्थिति होगी, संज्वलन कभी का संयम रहता है और कभी नहीं रहता। नहीं, संयम तो रहेगा, छठे में भी रहेगा, सातवें में तो रहेगा ही रहेगा। संयम नहीं कहेंगे कि संयम, प्रमाद है ना। हाँ, जब प्रमाद यानी जब संज्वलन का मंद उदय होता है, बहुत मंद उदय होता है, तो सातवां गुण स्थान होता है, और संज्वलन का उदय होता है तो फिर से छठा गुण स्थान आ जाता है। तो ये छठा सातवां गुण स्थान है, लेकिन संयम दोनों गुण स्थानों में बना रहता है ना। प्रमाद आ जाता है बस, है ना। जैसे मान लो निद्रा आ गई, तो निद्रा प्रमाद का भेद है ना। तो अगर निद्रा आ गई तो छठा गुण स्थान आ जाएगा, सातवां नहीं रहेगा निद्रा के समय। स्नेह या स्नेह भाव यानी साधर्मियों से स्नेह है ना, अपने संघ के प्रति स्नेह, साधर्मी बंधुओं से प्रति स्नेह, या अपने धर्म के प्रति, अरहंत सिद्धि इत्यादि के प्रति जहाँ राग का उदय आता है वहां छठा गुण स्थान हो जाता है। क्रियाएं करते हुए छठा गुण स्थान हो जाता है, और जब अपने स्वभाव में स्थिरता होती है तो सातवां गुण स्थान हो जाता है। तो इस तरह अप्रमत्त संयत इसका नाम है। लेकिन इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं इसके, स्थान और सातिशय, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमथ। हाँ, स्वस्थान अप्रमत्त यानी जो अभी हमने बात करी, जो छठे और सातवें में बने है ना, वो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। लेकिन जो सातिशय अप्रमत्त होता है कि प्रमाद पे अच्छे से विजय प्राप्त कर ली और अब श्रेणी चढ़ने के सन्मुख है, यहाँ पे द्वितीय उपशम की प्रक्रिया होती है। फिर से एक जो हम सम्यक्त की बात करते हैं, जो चौथे गुण स्थान में आता है, वहां प्रथम उपशम सम्यक्त होता है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। उसमें अधःकरण, अपुरकरण इत्यादि जैसे भाव होते हैं,
तो वो हम पढ़ेंगे कभी तो वो समझ में आएगा। तो यहाँ दोबारा से उस प्रक्रिया को करता है और उसके विशेष भाव होते हैं, वो द्वितीय उपशम भाव कहलाता है और यहाँ से फिर ऊपर श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है। तो ये सातिशय अप्रमत्त कहलाता है। हाँ, जो और श्रेणी चढ़ना स्वस्थान सब मुनियों को भी स्वस्थान मतलब वो स्वस्थान संयत वो मुनियों को भी, छठे सातवें गुणस्थान मुनियों का भी होता है ना? मुनियों का ही होता है, हाँ, मुनियों को भी नहीं, मुनियों का हाँ, ही है छठा सातवां गुणस्थान। पांचवें हाँ, तक आवक है ना। पांचवें के 11 प्रतिमा रूप भेद होते हैं पांचवें गुणस्थान के, जिसमें चुल्ला कारिका तक आ जाते हैं। वो पांचवें गुणस्थान के भेद, हमने शावक के भेद पढ़े थे ना, पाक्षिक शावक और उसमें जघन्य नैष्टिक और मध्यम शावक और उत्कृष्ट शावक, वो सब शावक के भेद हैं, वो सब पांचवें गुणस्थान में आ जाते हैं। और छठा से ऊपर के जितने भी गुणस्थान हैं वो सब मुनि कहलाते हैं, है ना। जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनि बोलते हैं तो वो 14 गुणस्थान तक के, छठे से लेकर 14 गुणस्थान तक की संख्या है वो 3 कम 9 करोड़ मुनि। 14वां भी उसमें ही आ जाता है जो हम बोलते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम आगे 8 9 10 की बात करेंगे। तो उसमें श्रेणी के गुण स्थान है 8 9 10 11 12, ये श्रेणी चढ़ने के गुण स्थान है। श्रेणी की हमने बात की थी क्योंकि पहले यहाँ तक के जो गुण स्थान होते हैं इनमें काल की मर्यादा एक लिमिट है, मतलब कि कितने समय तक रह सकता है। जैसे अंतर मुहूर्त तक रह सकता है, 66 सागर तक रह सकता है, शादी अनंत काल तक रह सकता है, ये गुण स्थान उस अपेक्षा से। लेकिन जो श्रेणी चढ़ने वाले जो गुण स्थान है वो सबके साथ सबके सब लगातार अंतर मुहूर्त के अंदर ही हो जाते हैं, इसलिए उन गुण स्थानों को श्रेणी के गुण स्थान कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। मैंने इसलिए बंद किया, ये बाहर बहुत आवाज है, बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, इसलिए मैंने कहा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए म्यूट किया। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बीच में मैं ही डिस्टर्ब हो गई। चलो नहीं। है ना। तो ऊपर चढ़ने के समय जो गुण स्थान होते हैं लगातार होते हैं 8 9 10 11 12, तो ये गुण स्थान श्रेणी के गुण स्थान कहते हैं। दो श्रेणी जो है दो प्रकार की होती है, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम और छपक का मतलब हमें समझ में आ गया। उपशम यानी जहाँ कर्मों को दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं। उपशम माने दबाना, दबाने का मतलब है कि कर्म उस समय सत्ता में तो है लेकिन अपना फल नहीं दे रहे होते हैं, है ना। उस समय फल नहीं दे रहे होते हैं और जीव अपने भावों में निरंतर विशुद्धि को बढ़ाता जाता है। और छपक का मतलब है यानी क्षय कर देना। क्षय कर देना मतलब सत्ता में से ही उनका अभाव हो जाना और अब वो दोबारा कभी भी फल नहीं देंगे, तो वो छपक श्रेणी। तो उच्चम श्रेणी के गुण स्थान है 8 9 10 11। 11वें गुण स्थान तक पहुंचकर जीव फिर से वहां कर्म का उदय आ जाने से उसका फिर से वो नीचे गिर जाता है। और छपक श्रेणी के गुण स्थान है 8 9 10 और 12, यानी वो 11वें में न जा करके 10 के बाद सीधा 12वां में चला जाता है और वहां से फिर वो ये सभी प्रकृतियों का घात या कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है 12वें के अंत में, है ना। ठीक है, ये श्रेणी है। तो अब हम 8वां गुण स्थान पढ़ते हैं। 8वां गुण स्थान नाम है अपूर्व करण। हाँ, 8वें गुण स्थान का नाम है अपूर्व करण। और जो कर्मों की स्थिति है वो जैसे सातिशय अप्रमत्त में रहती है वैसी कर्म की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जीव के परिणाम कैसे हैं? अपूर्व अपूर्व होते हैं। 8वें गुण स्थान में अगर बहुत सारे एक जैसे भी जीव बहुत सारे जीव भी अगर 8वें गुण स्थान में है तो सबके भाव अलग अलग होते हैं और अपूर्व अपूर्व होते हैं, यानी पहले कभी नहीं हुए ऐसे अपूर्व अपूर्व भाव होते हैं। तो ये 8वें गुण स्थान का, इसीलिए करण मने भाव, इसीलिए अपूर्व करण इसका नाम है। फिर 9वां गुण स्थान है
अनिवृत्तीकरण गुण। अनिवृत्तीकरण, इसका नाम बादर सांप्राय भी आचार्यों ने लिखा है, बहुत जगह मिलेगा शास्त्रों में बादर सांप्राय। सांप्राय कहते हैं कषाय को, और बादर मना स्थूल, है ना, तो बादर सांप्राय भी नाम इसका है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान, 9वां गुण स्थान। इस 9वें गुण स्थान के 9 पार्ट होते हैं, है ना, 9 पार्ट होते हैं, और इसमें जो सारी प्रक्रिया है वो इसी गुण स्थान में मुख्य रूप से होती है। 9वें गुण स्थान में यहाँ क्या है, कर्म प्रकृतियों की स्थिति। अब तक की जो उपशम श्रेणी मान रहा है, जो जीव उपशम श्रेणी पे चढ़ रहा है, वो यहाँ संजलन और सभी कषाय का पहले से, बाकी प्रत्याख्यान 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 ये सब तो उसकी पहले से उपशम में चल रही है। यहाँ संजलन का और 9 कषाय का भी, संजलन चौकड़ी का और 9 कषाय का भी उपशम कर देता है। एक संजलन का एक सूक्ष्म लोभ बस शेष रह जाता है, उसे लेकर के 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। ये उपशम श्रेणी की स्थिति है। 9 पार्ट में क्रम से ये सब काम होता है। और जो क्षय करने वाला जीव है, जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, वो यहाँ पूरी कर्म प्रकृतियों का, अगर क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो यहाँ वो सारी मिथ्यात्व की भी 7 प्रकृतियों का, मिथ्यात्व की भी 3 प्रकृतियों का, और चारित्र मोन्य की भी सब प्रकृतियों का नाश करके, यानी उनका क्षय करके 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ के साथ 10वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। और जीव के परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्ध 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 होते जाते हैं। एक इसमें विशेष बात है अनिवृत्तीकरण में कि 9वां गुण स्थान में जो भी जीव होते हैं उन सब के भाव एक जैसे होते हैं। ठीक है, बस ये विशेष बात है इस 9वें गुण स्थान की। और इसके 9 पार्ट हैं, और 9 पार्ट में अलग अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, मतलब जैसे अपूर्वकरण में अलग अलग होते हैं और अनिवृत्तीकरण में समान होते हैं। भाव, जीव के भावों की अपेक्षा है ना। और कर्मों की स्थिति अपूर्वकरण में तो वैसी की वैसी ही बनी रहती है ना। और अनिवृत्तीकरण में जो उपशम श्रेणी वाला है वो सब कर्मों को दबा देता है। मोहनीय की, चारित्र मोहनीय की, दर्शन मोहनीय की सब प्रकृतियों का उसका उपशम रहता है ना। अगर छायिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी मान रहा है तो उसकी 7 तो पहले ही 6 हो गई, बाकी चारित्र मोहनीय की सब प्रकृतियों का उपशम करता है, एक सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके। ठीक है, और जो छपक श्रेणी वाला है वो सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके बाकी सबका क्षय कर देता है। ठीक है, ये कर्म की स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, अब 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय है ना। तो सूक्ष्म और सांप्राय कषाय, तो सूक्ष्म लोभ, बस सांप्राय यहाँ कषाय, कौन सी कषाय, यहाँ पे लोभ। जिस गुण स्थान में संजलन लोभ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म सद्भाव रहता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं। कर्म की स्थिति क्या शब्द से ही समझ में आ रही है कि सूक्ष्म लोभ का उदय है और जीव के परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धि की तरफ है ना, निज में स्थिरता रूप है। इसके बाद जो उपशम श्रेणी वाला है वो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। यहाँ से जीव जो उपशम श्रेणी वाला जीव है वो 11वें गुण स्थान में पहुंचता है। 11वें गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह। उपशांत मोह है ना, उपशांत मोह से समझ में आ रहा है नाम से। उपशांत कषाय नाम भी है इस गुण स्थान का। दोनों, जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको दोनों तरह के नाम पढ़ने को मिलेंगे 11वें गुण स्थान के, उपशांत मोह और उपशांत कषाय। इस गुण स्थान में मोहनीय कर्म की पूरी तरह से उपशम हो जाता है ना। मोहनीय कर्म का यानी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, और जीव के परिणाम यथा क्या चारित्र कहा है 11वें गुण स्थान में, यानी जीव का जैसा स्वरूप है, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा वो अनुभव कर रहा होता है ना। जीव अपने स्वरूप का, जैसे वो आनंद स्वरूप आत्मा है, उस आनंद का अनुभव, बिल्कुल शुद्ध आत्मा का अनुभव यहाँ जीव कर रहा होता है। पूर्ण शुद्ध उपयोग कहा है यहाँ पे, है ना। तो जिस और लेकिन ये जो श्रेणी है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल है और यहाँ
फिर जीव को चारित मोनिय की किसी कषाय का उदय आ जाने से या संज्वलन का उदय आ जाएगा तो 10वें गुण स्थान में, यानी निरंतर फिर नीचे की तरफ गमन करता है। और 7वें में, फिर 6ठे में, 7वें में आ जाता है तो फिर वहां से 6ठे 7वें में, और ज्यादा अगर वो नीचे गिरे तो इसमें तो इन्होंने दिया बुक में तो कि 11वें से 10वें में आता है, लेकिन मैंने पढ़ा है अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान तक भी जीव यहाँ से नीचे गिर के आ सकता है। क्योंकि अगर चौसम सम्यक दृष्टि है, अभी मिथ्यात्व उसकी सत्ता में पड़ा है, तो वो अगर नीचे गिरे, अवरोहन करे तो नीचे मिथ्यात्व तक आ सकता है, लेकिन नियम से नीचे गिरता है, चाहे वो 10, 9, 8, 7 करके नीचे आए या कैसे भी नीचे आए तो नीचे आता नियम से। बस अभी यहाँ पे इतना समझ लो, ठीक है। तो जीव के परिणाम कैसे होंगे? जिस तरह के कषाय का उदय आएगा उस तरह से, मान लो सूक्ष्म लोभ का उदय आ गया तो 10वां गुण स्थान है ना, और नीचे वाली कषायों का किसी का उदय आ गया तो 9वां गुण स्थान आ गया, ठीक है। प्रमाद का उदय आ गया तो 6ठा गुण स्थान आ गया। तो जिस तरह का उस प्रकार के जीव के परिणाम होंगे, ठीक है। फिर 12वां गुण स्थान क्षीण मोह या क्षीण कषाय, दोनों नाम है इसके भी, क्षीण मोह क्षीण कषाय। जो छपक श्रेणी मान रहा है जी, वो सीधा 10वें के बाद 12वें गुण स्थान में जाता है। इसका नाम, गुण स्थान का नाम क्षीण मोह। और कर्म की स्थिति, मोहनीय कर्म का पूर्ण क्षय, पूर्ण क्षय, दर्शन मोहनीय चारित मोहनीय का पूरा अभाव। यहाँ सत्ता में नहीं रहेंगे जीव के, और ना वो अभी उसको कभी फल देंगे, यहाँ से वो भगवान बनने की तरफ पहुंच गया है ना। तो लेकिन आंटी फिर दोनों में क्या फर्क है? उसमें भी यही बताया है कि समस्त मोहनी कर्म का उपशम, और इसमें भी अच्छा इसमें क्षय है। वहाँ उपशम है, यहाँ क्षय है। उपशम है तो कर्म प्रकृति फिर से थोड़ी देर के लिए दबी है, फिर से उदय में आ जाती है, लेकिन यहाँ अब उदय में नहीं आएगी, तो यहाँ क्षय हो गया, इसलिए अंतर है ना। वहां से जीव नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ से जीव नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही चढ़ेगा, ठीक है, ये अंतर है। और इस 12वें गुण स्थान के भी 2 पार्ट होते हैं, इसमें इन्होंने नहीं दिया, तो अब जो उसका दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट में फिर वो पहले में जो उसका ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी इत्यादि का, और यहाँ पे ज्ञानावरणी की जितनी प्रकृतियां बाकी बची हैं उनका क्षय करता है, दर्शनावरणी की प्रकृतियां जितनी बची हैं उनका क्षय करता है, और अंतराय की, यानी सब घातीय कर्म क्षय हो जाते हैं। इस 12वें गुण स्थान के अंत में जीव सभी कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देता है, घातीय कर्म की सभी प्रकृतियों का क्षय कर देता है, ठीक है। ज्ञानावरणी की 5 है ना, दर्शनावरणी और अंतराय, दर्शनावरणी की और अंतराय की, इन सबका क्षय करके 13वें गुण स्थान में चढ़ता है ना। यहाँ 13वां गुण स्थान जो है, फिर 13वां गुण स्थान संयोग केवली, संयोग केवली। यहाँ तक के जो 12 तक आंटी, आंटी इसमें जो है ना, आप ये इसको बोलते हैं अपन उपशांत मोह और फिर क्षीण मोह, तो यहाँ तो बोलते हैं कि मोहनी कर्म रह जाता है, बाकी सब कर्म तो पहले ही क्षय हो जाते हैं ना। क्या कह रही हो, कहाँ पे मोहनीय कर्म रह जाता है? जैसे उपशांत क्षीण मोह, मतलब उपशांत मोह रहा, यानी थोड़ा मोहनी कर्म रह जाता है, और बाकी कर्म प्रकृतियां तो वो हो जाती है ना। कौन सी कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। नहीं, देखो सबसे पहले गुण स्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा और कर्मों की बात ही नहीं हो रही है, केवल मोह की। मोह मतलब मोहनीय कर्म, है ना। तो जो शुरू के 4 गुण स्थान है वो दर्शन मोहनीय की अपेक्षा उनका कथन है ना। पहला गुण स्थान दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी का उदय, है ना। तीसरा गुण स्थान दर्शन मोहनीय की सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, चौथा गुण स्थान सम्यक ये दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी का उपशम या दर्शन मोहनीय की सम्यक प्रकृति का उदय या उनका क्षय, है ना। तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम अभी तक? मोह की।
मोह की। ठीक है ना। नहीं, फिर जैसे जैसे ही हमारा ये चारित्र मोहिनी में 4 चौकड़ी आ जाती है, तो हाँ उसमें भी मोह ही रहेगा। मोहिनी है ना, क्रोध, देखो मान, माया, दस लोभ में। चारित्र मोहिनी है। फिर देखो ना, पांचवे में अप्रत्याख्यान का उपशम, छठे में प्रत्याख्यान का उपशम, है ना। फिर छठे में संजलन का उदय, फिर सातवें में मंद उदय, और फिर ऊपर 9वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी की एक लोभ को, सूक्ष्म लोभ को छोड़ करके सबका या तो उपशम कर देता है या क्षय कर देता है। सिर्फ यहाँ मोहिनी की बात चल रही है। फिर अच्छा। उपशांत मोह नाम से ही पता चल रहा है, उपशांत हाँ। कषाय, 2 नाम है इस गुण स्थान के, 11वें गुण स्थान के। 11वां जो गुण स्थान है उपशांत मोह, यानी मोह शांत हो गया, या हाँ। कषाय, शांत कषाय यानी कषाय शांत हो गई, तो कषाय सब चारित्र मोहिनी है। ठीक है। अच्छा, और तो केवल मोहिनी है तो नहीं, जैसे आपने बताया कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, तो ये इसका अपन उपचार से कह रहे हैं, बाकी मेन मोहिनी का ही है यहाँ। मोहिनी का उपचार भी कुछ नहीं है, उपकथन ही नहीं है गुण स्थानों में नहीं, उसका। आपने बोला ना अभी 12वें वो गुण स्थान में कि 12वें गुण स्थान में। अच्छा, 12वें से अपन मतलब वो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बाकी यहाँ मोहिनी से ही, गुण स्थान में मोहिनी हाँ से ही सारा बताते हैं। हाँ, छीन मोह जो नाम है कि मोहनीय का पूरा क्षय करके वो जीव 12वें गुण स्थान में आ गया है ना। 10वें के अंत में सूक्ष्म लोभ का भी अंत कर देता है और 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। यानी वैसे अंत तो 10वें में ही हो गया, नाम उसका छीन मोह 12वें में दिया कि वहां मोह को पूरा क्षय करके वो 12वें में पहुंच गया, मोह का अभाव हो गया मोहनीय कर्म का। अब 12वें में क्या करता है, क्योंकि अभी हमें ऊपर 13वां 14वां गुण स्थान पढ़ना है ना, है ना, 13वां 14वां गुण स्थान पढ़ना है, तो 12वें से 13वें में जाएगा तो क्या करेगा। तो हम यहाँ कर्म की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम 3 और चीजें बाकी की प्रकृतियां नहीं, जैसे हम इनमें मोहिनी की बात करते हैं, तो बाकी की कर्म प्रकृतियां मतलब मोहिनी नष्ट होएगा, फिर उसके बाद बाकी की नष्ट होंगी, हाँ क्षय होंगी मतलब। जब तक मोहिनी है 10वें गुण स्थान तक भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का अंतर्मुहूर्त के लिए बंद चलता रहता है, वहां तक भी बंद है 10वें गुण स्थान तक इन कर्म प्रकृतियों का। इसके बाद बंद नहीं है। 11वें गुण स्थान से हमने पढ़ा था ना, ईरियापत आश्रव होता है, यानी कषाय का अभाव होने के कारण आश्रव जो है सांप्रायिक ना, सांप्रदायिक होता है कषाय सहित, है ना। होता है जहां तक कषाय है वहां तक, यानी 10वें गुण स्थान तक है सांप्रदायिक आश्रम, और 11वें गुण स्थान से ईरियापत आश्रम, क्योंकि वहां सांप्रदायिक का मतलब कषाय होता है, सांप्रदायिक का जो अर्थ है उसको कषाय मान के चलो। ठीक है। तो अब 12वें तो मतलब अपन ये पढ़ेंगे कि ये जो अपन ने मोहिनी की से इशारा करा है, तो जब मोहिनी नष्ट होगा तभी बाकी की कर्म प्रकृतियां नष्ट होंगी, जब तक मोहिनी है तब तक किसी भी कर्म का आश्रव रुकता नहीं है। घातिया का भी किसी का आश्रव नहीं रुकता तब तक। अच्छा, है ना। मोहिनी का वो है जब ये मिथ्यात्व चला जाता है, मिथ्यात्व के उदय में तो मिथ्यात्व का भी बंद होता है, लेकिन जब मिथ्यात्व चला जाता है तो कुछ प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है मिथ्यात्व जाने के बाद। जैसे नरक गति का, नरक गत्यानुपूर्वी का, नरकायु का, इनका बंद नहीं होता फिर वहां से, तो इनका आश्रम रुक जाता है। हाँ, लेकिन ये जो मेन प्रकृति है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, इन सब का होता रहता है। इनका 10वें गुण स्थान तक आश्रम होता है। ठीक है। और 11वां गुण स्थान में मोह का उपशम हो गया, पूरा शांत हो गई है वहां प्रकृतियां, और 12वें में जब चढ़ता है तो वो पूरा क्षय करके चढ़ता है। तब मोहिनी का क्षय होता है, तब दूसरों का क्षय होना शुरू होता है। फिर 12वें गुण स्थान में जो है, जब 12वें से जब जिस समय 13वें में पहुंच रहा है, तो 13वें में जाने से पहले क्या करता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का पूरा क्षय करता है। फिर उनका क्षय है ना। ठीक है। तो 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, यानी यहाँ चारों घातिया कर्मों का क्षय करके 13वें गुण स्थान में पहुंच गया। ठीक है। 13वें गुण स्थान में 13वां गुण स्थान नाम क्या है, संयोग केवली गुण स्थान। 4 घातिया कर्मों के क्षय से होने वाले अनंत चतुष्टय से युक्त अरिहंत परमात्मा केवली कहलाते हैं, और इनके जब तक योग रहता है तब तक संयोग केवली कहलाते हैं। क्योंकि अभी यहाँ योग का सद्भाव है, क्योंकि हमने 2 गुण स्थान पढ़े ना, जो 14वां गुण स्थान है वो योग के निमित्त से उनका कथन है। तो 13वें गुण स्थान में योग का सद्भाव है
और 14वें गुण स्थान में योग का अभाव है, निरोध है। बस दोनों गुण स्थानों में इनका अंतर है। ठीक है, 13वें गुण स्थान में क्या है, घातिया कर्म की सभी 63 कर्मन की 63 प्रकृति नाश है ना, 63 कर्म प्रकृतियों का। 63 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हम लेंगे, 48 तो उसकी हो गई, 28 हाँ, घातीय काम कर्म की ना, कर्म की, हाँ, घातीय 28 तो कर्म की। मोहनीय की, हाँ 28 मोहनीय की, हाँ 5 ज्ञानावर्णी की, 5 नौ 5 दर्शनावर्णी की ना, 9 दर्शनावर्णी की, 9 दर्शनावर्णी की है ना। तो इस तरह से इनका, हाँ 5 अंतराय की। हाँ 5 अंतराय की। और इसके अलावा कुछ उसकी रहती है, नाम कर्म की रहती है ना, नाम कर्म की प्रकृतियां रहती हैं और उसकी हाँ रहती, अशुभ वाली ना, हाँ अशुभ वाली प्रकृतियां रहती हैं, जो हाँ। अभी इस समय नहीं है दिमाग में। तो बाकी हाँ। 16 प्रकृति वो रहती हैं। हाँ तो इन सबका नाश करके जो है 13वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, और उनको हम संयोग केवली कहते हैं। संयोग केवली इसलिए कहते हैं कि योग रहता है, इरियापत आश्रव होता रहता है ना। कषाय रहित परिस्पंदन आत्मा के प्रदेशों में पाया जाता है, जो स्वाभाविक क्योंकि अभी आयु कर्म शेष है और उससे जो शरीर सहित है ना, तो जो श्वास इत्यादि की प्रक्रिया हो रही है, या जो अंतरंग में जो संचालन हो रहा है रक्त इत्यादि का, उससे जो योगों में परिस्पंदन हो रहा है काय योग के निमित्त से, उससे आश्रव जो हो रहा है, बस उस कारण से योग के कारण उनको संयोग केवली नाम है ना, योग सहित। फिर 14वां गुण स्थान है अयोग केवली गुण स्थान। 14वां गुण स्थान का नाम है अयोग केवली। जब 13वें गुण स्थान से ऊपर जब जी मतलब आयु कर्म का जब क्षय होने वाला होता है, उससे पहले योगों का निरोध जब करते हैं ना, जैसे हम भगवान महावीर की स्वामी की बात करते हैं, धन्य तेरस, कि उन्होंने योग निरोध किया है ना। इस समय से योग निरोध करके अपने योगों को रोक लेते हैं, और प्रतिमावत जड़वत बिल्कुल उनका शरीर दिखाई देता है, और यहाँ योगों का अभाव हो जाता है। तो योग निरोध करने के समय जो है, लेकिन जो 14वां गुण स्थान, चाहे वो 2 दिन पहले योग निरोध करें चाहे 30 दिन पहले, लेकिन जो 14वां गुण स्थान है वो उसका जो काल है वो 5 हस अक्षर के बराबर, ए ई उ री री है ना। आयु के बिल्कुल अंत में इतना छोटा सा उसका समय होता है, जहाँ योगों का अभाव होकर के बाकी जो जितनी कर्म प्रकृतियां हैं वो सब खिर जाती है ना। वो अयोग केवली स्थान है। बस इतना ही इसमें से। हाँ, पूछ रहे हो क्या कुछ? हाँ आंटी, ये जो स्पंदन है ना आत्मा के प्रदर्शनों के, वो 2 प्रकार के बताए ना, परिस्पंदन और निष्कंपन। नहीं, बात तो एक ही है, परिस्पंदन कहें या कंपन कहें, एक दो तरह से इस तरह कह सकते हो। एक कसाई सहित परिस्पंदन है और हाँ, एक कषाय रहित परिस्पंदन है। हाँ वही मैंने कल पढ़ा था कि वो उसको निष्कंपन लिखा था उसमें। हाँ, मतलब निष्कंप जब हो जाएंगे तो वो तो फिर योगातीत होंगे, वहां योग नहीं होगा फिर। निष्कंप तो ना सिद्ध परमेष्टि को निष्कंप की उपमा दी है। अच्छा, तो उसी का हो शायद वो, है ना। वैसे निष्कंप है ना, निष्कंप जहाँ कहेंगे तो निष्कंप सिद्ध परमेष्टि के जो योग होते हैं, वहां बिल्कुल भी किसी भी उनको एक भी प्रदेश में हलन चलन नहीं होता। ठीक है, वैसे भी सभी हमें जीवों के जो प्रदेश हैं, हम लोगों के भी जो संसारी जीव हैं, उनके भी आत्मा के 8 प्रदेश तो हमेशा ही निष्कंप होते हैं। हाँ, मध्य के 8 प्रदेश सेंट्रल लाइन में, हाँ, वो हमेशा निष्कंप होते हैं। और उसके अलावा फिर जैसी पर्याय मिलती है तो उसमें से कुछ जैसी पर्याय मिली उसके हिसाब से कुछ स्थिर होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं, यानी चलायमान रहते हैं, कुछ स्थिर रहते हैं, है ना। तो जैसे अभी हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसमें रचना की बात आती है ना, कि आंख के पीछे मछली के आकार के हैं, और जीभ के पीछे वो सुई के आकार के जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो इस तरह के इंद्रिय रचना हो जाती है, स्थिर हो जाते हैं, और बाकी जो प्रदेश है वो हलन चलन करके वो कंपायमान रहते हैं। तो कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इसमें नहीं चलेंगे, आगे चलते हैं।
गुणस्थान आत्मा के कौन से 8 प्रदेश है जो हमेशा प्रकंपित होते हैं? नहीं, प्रकंपित नहीं होते, नहीं। स्थिर रहते हैं, निष्कंपित। स्थिर, हाँ स्थिर है। स्थिर रहते हैं, उनसे बंद नहीं होता, आश्रम नहीं होता, नहीं तो जीव जड़ हो जाता फिर, इसलिए तो हमेशा बंद कौन से रहता 8 प्रदेश है वो? मध्य के 8 प्रदेश का है, बस कोई भी हो सकते हैं। अच्छा तो केवल ही भगवान ही जान सकते हैं। अच्छा। तो ये सहयोग केवली जो 13वां गुण स्थान रहता है जी, उसमें केवल आयु कर्म का उदय रहता है, इसलिए तब तक वो अरंत रहते हैं। नहीं, केवल आयु कर्म का उदय नहीं है, साता वेदनी में से एक कर्म का उदय रहता है, गोत्र कर्म का, उच्च गोत्र कर्म का उदय है, गोत्र नाम कर्म की सभी प्रकृतियों का, संस्थान है, संहनन है, और क्या कहते हैं, मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति का, पंचेंद्रिय जाति का, संगी का, तो ऐसे और बहुत सारी नाम कर्म की प्रकृतियों का उदय रहता है। गोत्र का, उच्च गोत्र का है, वेदनीय में से किसी एक का उदय रहता है, तो इन सब प्रकृतियों का उदय वहां पे चल रहा है ना, तभी तो मनुष्य है वो। ठीक है, चले, और कोई प्रश्न है? ये जो अपने भगवान जी हैं हमेशा हाँ। मतलब हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठे रहते हैं, मेरे को मतलब एक छोटी सी जिज्ञासा है, तो मतलब इस मुद्रा का अर्थ क्या रहेगा? इस जैसे मुद्रा अपन का देख रहे हैं, जैसे अपन वीतराग मुद्रा बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ, तो वीतराग का मतलब क्या? जो वीतराग का मतलब है, जिनका राग बीत गया। हाँ, राग और द्वेष है ना, द्वेष तो छोड़ना आसान होता है, और भी साधु इत्यादि हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो भी द्वेष छोड़ पाते हैं, लेकिन राग छोड़ना कठिन होता है। पहले द्वेष छूट जाता है तो उनका राग, जिनका राग भी छूट गया है ना, जो, इसलिए उनको वीतराग कहा है। और जैसे और आंखें भी वीतराग मुद्रा कहलाती है उनकी हाँ? मुद्रा। हाँ, ये बीतराग मुद्रा तो मालूम है, और फिर वैसे आंखें भी उनकी एकदम मतलब एकाग्र रहती हैं, हाँ, जैसे अपन देखते हैं तो चले आगे चले। हाँ दो क्वेश्चन और रह गए, मैंने इसके पेज तो पहले ही भेज दिए थे। गुण स्थानों के आरोहण और अवरोहण की क्या व्यवस्था है ना, बीच बीच में हम पढ़ते चले हैं कि कहाँ से कहाँ, आरोहण मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना, और अवरोहण मतलब नीचे उतरना, है ना। तो पहला गुण स्थान, पहले गुण स्थान से तो नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे नीचे कोई गुण स्थान नहीं होता। सभी जीवों का, जो संसारी जीव हैं, अगर उनका गुण स्थान कोई होगा तो पहला गुण स्थान अवश्य ही होगा, है ना। अगर वो ऊपर नहीं चढ़े, जो लोग ऊपर चढ़ गए हैं, जो जीव ऊपर चढ़ गए, उनके फिर ऊपर के गुण स्थान होंगे। अगर कम से कम कोई गुण स्थान होगा तो पहला, उससे नीचे कोई गुण स्थान नहीं होता। और पहले गुण स्थान से यानी नीचे नहीं होता तो ऊपर, ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ चढ़ेंगे? चौथे गुण स्थान में आएंगे। हाँ, चौथा, पांचवा, सातवां, इन्होंने तीसरा भी दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि तीसरा तो लौटते में आता है ना। अच्छा सीधा तीसरा, वैसे हमेशा हाँ, पहले से तीसरा चौथा लौटते बताते में हैं। आता है, इन्होंने तीसरा भी लिखा है बुक में, तो हाँ, पहले से चौथा और पांचवा सातवां इकट्ठे, चौथा तो हो ही सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवां भी सीधे हो सकता है, क्योंकि उपशम करना है तो एक साथ सभी कषायों का उपशम करके ऊपर 7वें तक जा सकता है जी, एक बार में। ठीक है, तो पहले से ऊपर चढ़ेगा तो चौथे में, 5वें में, 7वें में सीधा चढ़ सकता है। तीसरा अगर गुण तो चौक्षम सम्यक दृष्टि, यानी जो साधी मिथ्या दृष्टि है वो तीसरे में भले ही जा सके, अनादि मिथ्या दृष्टि तीसरे में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा गुण स्थान सासाधन, है ना। सासाधन गुण स्थान से ऊपर चढ़ेगा तो कहाँ चढ़ेगा? तीसरे में आएगा, चौथे में भी आ सकता नहीं, है ना, ये समझने वाली बात है। दूसरे गुण स्थान से जीव ऊपर नहीं चढ़ता, नीचे ही गिरता है मात्र, और नीचे गिरेगा तो कहाँ आएगा? पहले में, है ना। दूसरे के बाद अगर वो दूसरे में आया है, क्योंकि दूसरा गुण स्थान गिरते समय होता है, मैंने इसका बताया भी था कि जैसे पहाड़ पे से नीचे गिर रहा है ना, पहाड़ से नीचे गिर रहा तो अब ऊपर चढ़ने की संभावना नहीं है ना। हाँ हाँ,
ना, तो नीचे यानी पहले में आता है, तो ऊपर नहीं चढ़ते यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान, चढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? चौथे में। हाँ चौथे में। यहाँ से चढ़ के और ऊपर नहीं जाता क्योंकि संयम नहीं होता है ना, एक मरण नहीं होता, एक संयम नहीं होता, तो पांचवें सातवें में नहीं जाता। मिश्र से अगर चढ़ेगा तो चौथे में और गिरेगा तो पहले में, ठीक है। तीसरे से अगर ऊपर चढ़ेगा तो चौथे गुणस्थान में और नीचे गिरेगा तो फिर से पहले गुणस्थान में, यानी मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा पहले में। तीसरे से दूसरे में नहीं आ सकता है क्या? पांचवा गुण है तीसरे नहीं, से तीसरे से दूसरे में नहीं आता, पहले में आता। अच्छा, नहीं, क्या है देखो, हमने तीसरे में पढ़ा किसका उदय चल रहा है? सम्यक मिथ्यात्व का, है ना, यानी मिश्र प्रकृति का उदय चल रहा है। तो अब वो डावाडोल हो रहा है, वो डावाडोल हो रहा है तो या तो सम्यक की तरफ हो जाएगा या मिथ्यात्व की तरफ हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर उसके साथ सम्यक उसका की तरफ कसाय का होगा उदय नहीं आएगा? नहीं, या तो सम्यक की तरफ हो जाएगा या मिथ्यात्व की तरफ। सम्यक की तरफ होगा तो चौथे में चला जाएगा, मिथ्यात्व की तरफ होगा तो पहले में चला जाएगा, है ना। उसी प्रकृति का मतलब ऐसे जो उदय चल रहा है उसमें से दोनों में से जब एक तरफ हो जाएगा तो एक तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर चौथे से पांचवें में जा सकता है और सीधा सातवें में भी जा सकता है। दो चौकड़ी का एक साथ उपशम करके पांचवें से मतलब चौथे से सातवें में भी जा सकता है, और गिरेगा तो तीसरे दूसरे पहले किसी में भी आ सकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं आराम से, है ना। चौथे से ऊपर चढ़ेगा तो पांचवें में और सातवें में, ठीक है, क्योंकि सातवें से ऊपर चढ़ने के लिए तो साती से अप्रमत होना पड़ता है ना, तो सातवें में वो जब श्रेणी मांगेगा तो सातवें में जब साती से प्रमत में चढ़ेगा तब ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो चौथे तीसरे दूसरे पहले में आ सकता है। पांचवें से सातवें में जाता है, पहले जब सबसे पहले पांचवें के बाद पहले जब सबसे पहले गुणस्थान होगा तो सातवां होगा, छठा नहीं होता है ना। पांचवें से जब ऊपर चढ़ेगा, पांचवें गुणस्थान से ऊपर चढ़ेगा तो सातवां गुणस्थान होगा, छठा नहीं होगा, ठीक है। और गिरते समय जब सातवें से गिरेगा तो छठे में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, कहीं तक भी आ सकता है। सातवें से गिरने के बाद छठे में, पांचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन पांचवें से चढ़ेगा तो ऊपर सातवें में। ऐसे ही जब छठे से फिर ऊपर चढ़ेगा तो पहले सातवें में, ठीक है, और नीचे गिरेगा तो कहीं भी आ सकता है। सातवें से जब नीचे गिरेगा तो कहीं भी आ सकता है। सातवां अप्रमत विरत, अप्रमत से जब ऊपर चढ़ेगा तो श्रेणी मांडेगा, है ना। श्रेणी मांडेगा तो कहाँ जाएगा? आठवें में क्रम से जाएगा ना, श्रेणी तो क्रम से मंडेगी, श्रेणी है वो, तो वो गुणस्थान क्रम से ही होते हैं। सातवें से जब ऊपर चढ़ेगा तो क्रम से 8, 9, 10, 11, है ना, ऐसे, या 8, 9, 10, 12। सातवें से जब ऊपर चढ़ेगा तो 8, 9, 10, 11, 12 क्रम से होंगे। 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10, 12 दो श्रेणी है ना। उपशम श्रेणी अगर चढ़ रहा है तो 8, 9, 10, 11, चपक श्रेणी चढ़ रहा है तो 8, 9, 10, 12। नीचे गिरेगा तो फिर 11वें से, 12वें से तो नीचे गिरता नहीं है, तो 12वें में अगर हम मान लें तो नीचे नहीं गिरेगा, और 11वें से नीचे गिरेगा तो क्रम से भी नीचे गिरता जाएगा, और या मतलब 10वें में आ जाएगा, 9वें में, 8वें में, 7वें में, या जैसे जैसे ही कसाय का उदय आएगा वैसे वैसे वो नीचे आ जाएगा। अगर उपशम सम्यक दृष्टि है तो पहले गुण स्थान पर आ सकता है। लेकिन एक चीज विशेष है, अगर श्रेणी मांगते समय मरण हो जाता है ना, श्रेणी चढ़ रहा है कोई जीव, कौन सा जीव श्रेणी चढ़ते हुए मरण होगा, ये भी एक बात है। दो श्रेणी है ना, एक उपशम श्रेणी, एक चपक श्रेणी, तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले का मरण हो सकता है। जो चपक श्रेणी चढ़ रहा है उसका मरण नहीं होता, क्योंकि वो तो अब भगवान बनेगा। जो चपक श्रेणी चढ़ रहा है वो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा, तो उसका मरण नहीं होता है। केवल चपक श्रेणी उपशम श्रेणी वाले का मरण हो सकता है, और अगर उस समय मरण होगा तो वो चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, मरण की अपेक्षा से सीधा चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, ठीक है। और बाकी 9 से ऊपर चढ़ेगा, 10 में 10 से ऊपर चढ़ेगा या तो 11 में
या फिर 12 में। उपशम श्रेणी है तो 10 से ऊपर 11 में और छपक श्रेणी है तो 12 में। ठीक है, फिर 12वें से 13वें में जाएगा और 13वें से 14 में, है ना। और 14 के बाद तो फिर सीधा मोक्ष ही है, फिर वहां सिद्ध परमेश्वर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है बस, कौन सी गति में कितने गुण स्थान होते हैं? नरक गति में 1 से लेकर के 4 गुण स्थान तक हो सकते हैं। तिर्यंच गति में 1 से लेकर के 5 तक गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, और देव गति में 1 से लेके 4 तक गुण स्थान हो सकते हैं। और मनुष्य गति में पूरे 1 से लेके 14 तक गुण स्थान हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा कथन है, यहाँ हमारा लेसन पूरा हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछना था कि 10 से 11वें में आते हैं उपशम श्रेणी वाले, हाँ, आपने बोला तो 11वें से निश्चित रूप से ही गिरते हैं या कि 11वें से 12वें में भी आ सकते हैं? नहीं, 11वें से 12वें में नहीं जाते, ये बार-बार नहीं में जाते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, निश्चित रूप तो से, 11वें से क्योंकि निश्चित रूप से 10वें में आएंगे, अगर 12वें में आना तो 10वें से 12वें में आएंगे। हाँ, 10वें से 12वें में आएंगे। अगर छपक श्रेणी वाले हैं तो 10वें से 12वें में जाएंगे, और जो 12वें में जाते हैं वो निश्चित रूप से फिर भगवान ही बनेंगे, वो तो भगवान ही फिर, बनते हैं। और जो छपक श्रेणी मान रहे हैं वो 10वें से 12वें में ही जाते हैं, उनका मरण भी नहीं होता। उपशम श्रेणी वालों का मरण हो सकता है। ठीक है, आयु कर्म अगर पूरा। चलो, थोड़ा कठिन विषय था, अगली क्लास में फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी ढूंढ के रखना। ठीक है, मैंने इसके पेज पहले 4 पेज मैंने इसके डाल दिए थे उसमें, और बाकी तो रिकॉर्ड भी कर लिया है भाई साहब ने। ठीक है, टाइम भी हो गया अपना, दिनवानी स्तुति कर ले। जावानी के ज्ञान से लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ।